हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब? मेरा नाम जाद मैं नाना है जी। यार भाई, जैसा कि सबको पता लग चुका है, इस टाइम भाई अमेरिका ने भाई बैन ठोक दिया है भारत की कुछ कंपनियों पर। लेकिन इंडिया ने ले लिया है ऐसा एक्शन कि भाई साहब खोद डाली है अमेरिका की कबर। क्या खोज निकाली अब है यार? भाई साहब उन्होंने भाई साहब डॉलर का खात्मे का ऐलान कर दिया। अच्छा, हाँ देखते हो वीडियो वाच करते हैं। अगर डॉलर का खात्मा हो गया तो अमेरिका का क्या बनेगा? वो भाई यार साहब अमेरिका तो बढ़ गया, आवाज करते हैं भाई। देखते हैं अमेरिका ने बहुत गंदा पंगा लिया है भारत से, तो कौन ऑन करते स्टार्ट। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि दुनिया में एक नया पावर सेंटर्स उभर रहा है जिसका कंट्रोल पश्चिमी देशों की तरफ नहीं बल्कि एशियाई देश भारत, चीन और रूस के पास है। ये बना है। क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में दो देशों के बीच का जो ज्यादातर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उसका कंट्रोल अमेरिका और यूरोप के पास है, जो कि स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए मैनेज किया जाता है। अच्छा, लेकिन हाल ही में भारत, रूस और चीन के साथ ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों ने एक नए प्रकार की बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने का निर्णय लिया और इस नए तरीके के सिस्टम का इस्तेमाल करके ब्रिक्स में शामिल सभी सदस्य देश अपनी निर्भरता को अमेरिकी नियंत्रित स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा सकते हैं। हालांकि इसे एक वैकल्पिक लेनदेन के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और यह वैश्विक शक्ति संतुलन को भी पलटकर एशियाई देशों में ला सकता है, क्योंकि डॉलर का जो अभी प्रभुत्व है वह पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा और पश्चिमी देश प्रतिबंधों के नाम पर मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों पर जो कंट्रोल करते हैं उनका कंट्रोल अब खत्म होने वाला है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि यह बात दुनिया समझती तो ठीक था, लेकिन अमेरिका ने खुद ही यह बात सोच लिया है कि उनका प्रभुत्व मिट्टी में मिलने वाला है। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के द्वारा ब्रिक्स के खिलाफ भरपूर कोशिश की जा रही है ताकि भारत, रूस और चीन जो प्लान लेकर आगे बढ़ रहे हैं इनका प्लान किसी न किसी तरीके से रुक जाए। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो कभी कभी कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जो कि उम्मीद और सोच दोनों को पार कर जाते हैं, और इस बार ब्रिक्स के सदस्य देशों को लेकर कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि हमने आपको बताया कि ज्यादातर जो एक दूसरे देशों के बीच होने वाला जो पेमेंट है वह स्विफ्ट फाइनेंशियल नेटवर्क के जरिए होता है, जिसका कंट्रोल अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास है। यानी कि इन देशों की बैंक और सरकारें दुनिया भर के लेन देन पर पूरी तरीके से नजर रख सकती हैं, और ऐसे में किसी देश को इन्हें रोकना है तो उस पर प्रतिबंध लगा देती है, जिससे वह देश व्यापार नहीं कर पाता। और आज के समय रूस, ईरान और अन्य कई देशों पर इसी तरीके के प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे हैं, क्योंकि अमेरिका की इन देशों से दुश्मनी है और अमेरिका इन्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। लेकिन इन दोनों देशों के चलते भारत और चीन की कंपनियां भी अमेरिकी प्रतिबंधों की चपेट में आ जाती हैं, जिससे भारत के व्यापार में इस समय काफी सारी दिक्कतें आ चुकी हैं। इसलिए ब्रिक्स के सभी देश एक ऐसा वैकल्पिक पेमेंट नेटवर्क चाहते हैं जिसके माध्यम से वह स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से व्यापार कर सके, ताकि राजनीतिक और युद्ध से जुड़ी समस्याएं व्यापारिक रिश्तों में बाधा ना बने। इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के लिए नए विकल्प को जन्म देना इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज से ज्यादा दिन नहीं बल्कि कुछ चंद दिन पहले की ही बात है, जब भारत की 19 कंपनियों पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाने की खबर सामने आई। हालांकि इन कंपनियों पर इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि यह कंपनियां किसी वैश्विक नीति का उल्लंघन करके गलत तरीके से काम कर रही हैं, बल्कि इन पर आरोप इतना था कि यह कंपनियां रूस को टेक्निकल मटेरियल्स की सप्लाई कर रही थीं। यानी कि अमेरिका की रूस से दुश्मनी कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी पर असर डाल रही है, क्योंकि इनमें से हर एक कंपनियों का अकेले रूस के साथ हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स में व्यापार हो रहा था। लेकिन प्रतिबंधों के चलते भारत की इकोनॉमी पर कितना बुरा असर पड़ेगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वैसे तो इसमें भारत की केवल 19 कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसी दिन टोटल 400 कंपनीज पर प्रतिबंध लगाने की खबर सामने आई,
जो कि अच्छा। रूस के साथ व्यापार कर रही थी। इन कंपनियों में भारत और चीन के साथ साथ यूएई, थाईलैंड, मलेशिया और स्विट्जरलैंड की कई सारी कंपनियां शामिल हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाकर रूस को रोकना चाहता है ताकि वह यूक्रेन से युद्ध में हार जाए। हालांकि युद्ध में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह बात अलग हो गई। लेकिन इन प्रतिबंधों को लगाने से अकेले रूस का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ कई सारे अन्य देश चपेट में आ रहे हैं जो कि उनके साथ व्यापार करते हैं। तो ऐसे में ये सभी देश चाहते हैं कि हम लोग कोई ऐसा पेमेंट नेटवर्क डेवलप करें जिससे यूएस डॉलर पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े और हमारी जो संप्रभुता है वह केवल ब्रिक्स देश के कंट्रोल में रहे और कोई भी पश्चिमी देश हम लोगों के लेन देन का आकलन भी ना लगा सके। क्योंकि इस बार यूएस ने जो 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था उसमें से ज्यादातर कंपनियों ने सीधा कह दिया है कि हम यूएस सैक्शंस को किसी भी तरीके से नहीं मानते। हालांकि भारत की ज्यादातर कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध से इनका लाखों करोड़ों रुपए में नुकसान होने जा रहा था, इसलिए इन्होंने यहां पर अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से मना कर दिया। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो ज्यादातर व्यापार होता है वह अमेरिकी डॉलर में स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क के जरिए होता है। इसलिए इसका जो ओवरऑल कंट्रोल है वह अमेरिका के पास है और वह चाहे तो इन पैसों को जब्त कर सकता है। लेकिन भारत की यह कंपनियां रूस के साथ यूएस डॉलर में व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि इसका जो पेमेंट है वह सीधा भारतीय रुपए में हो रहा था। क्योंकि जिन भारतीय रुपए को हमने रूस को कच्चा तेल खरीदने के लिए दिया था, वही भारतीय रुपया रूस भारत को देकर टेक्निकल मटेरियल्स की सप्लाई ले रहा है। तो ऐसे में अमेरिका सैक्शंस लगाए या फिर कितनी भी उछल कूद क्यों ना करें, भारत की कंपनियां फटकार लगाने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि प्रतिबंधों के दायरे में केवल भारत ही नहीं आ रहा है, बल्कि कई देशों की कंपनीज आ रही हैं। तो ऐसे में सभी देश लोकल करेंसी में व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके से काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए ब्रिक्स देशों ने एक नए पेमेंट नेटवर्क का उपाय निकाला है, जिसे खासकर ब्रिक्स देश आपस में व्यापार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को मिट्टी में मिला सकता है। वैसे ब्रिक्स जैसे संगठन की शुरुआत केवल चीन, भारत, रूस, ब्राजील और साउथ कोरिया इन 5 देशों ने किया था, लेकिन यह एक वैश्विक शक्ति बन चुका है और लगभग 47 देश इसमें शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं। ओवरऑल इस समय जितने देश ब्रिक्स में शामिल है उसमें 31% जीडीपी का कंट्रोल आ चुका है। इतना बड़ा कंट्रोल होने के कारण सभी देशों ने मिलकर एम ब्रिज का प्लान बनाया है, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ब्रिज। इसका मतलब यह है कि ब्रिक्स के देश डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करके आपस में व्यापार कर सकते हैं, जिससे डॉलर और यूरो पर निर्भरता कम हो जाएगी। यह डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है, जिससे पेमेंट काफी तेज, सुरक्षित और सस्ता हो जाएगा। क्योंकि एम ब्रिज का मुख्य उद्देश्य है कि डिजिटल पेमेंट 2 देशों के बीच डायरेक्टली एक्सचेंज हो, क्योंकि स्विफ्ट जैसे पेमेंट नेटवर्क से बीच में काफी बैंकों के पेमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिससे प्रक्रिया महंगी और थोड़ी धीमी हो जाती है। ब्रिक्स देशों ने फिलहाल 2 ट्रिलियन का वार्षिक व्यापार सीधे अपनी डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से करने का प्लान बनाया है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि अमेरिका और आईएमएफ की तरफ से इसे शुरुआत में ही रोकने की कोशिश शुरू हो गई है और उनका कहना है कि इस तरीके का डिजिटल लेन देन अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर सकती है। फिलहाल आप लोगों का इसके बारे में ये वीडियो खत्म देखा, ये इंडिया की ताकत अमेरिका वाला और तुम्हारा तोड़ निकाल दिया उन्होंने। ब्रिक्स बैंक बनने जा रहा है और भाई साहब जिस तरह तुम्हारी बजाएगा इंडिया, तुम्हारी 7 पुश्ते भी याद रखेगी कि किसी देश से तुमने पंगा के तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। अमेरिका ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। अबे भारत क्यों नहीं इस कंपनियों पे बैन? ओ भाई भारत ने तो साफ बोला है, कहते तुम्हारे इन प्रतिबंधों का हम पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम भाई रशिया को सामान देंगे तो देंगे, बिल्कुल जिसमें हमारा फायदा होगा वो होगा, हम तो देंगे। तुम लोग जो हमारा उखाड़ सकते हो उखाड़ लो और भाई साहब
डॉलर की तो माँ बहन है करने यूरो और डॉलर की तो ऐसी मारी है कि बिल्कुल ही आउट ही कर वो दिया है भाई ना। उन्होंने और ब्रिक्स बैंक announcement बना कर दी है कि भाई साहब हम ब्रिक्स बैंक्स बनाने जा रहे हैं जिसमें डॉलर की तो बात ही होगी। जो समझो भाई अमेरिका वाले तुम तो डूब गए, तुम्हारी नैया पार हो गई भाई साहब, क्योंकि भाई आप खुद सोचो कि भाई 31% जीडीपी का हिस्सा सिर्फ इन देशों के पास है। ला अंदाजा 100 में से 31% के पास और पीछे रहता क्या है वो। या इस दफा 47 देश हो गए समझ के ना, 50 कंट्री और शामिल हो अगली गए। बार और कितने होंगे उनको तो जोड़ दो अगर ऊपर से 15 भाई, 20 30 और शामिल होते हैं तो फिर बात ही खत्म। बात ही और भाई खत्म ऊपर यार। से भाई उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि अब अमेरिका को हमने जिंदा नहीं छोड़ना। बिल्कुल भाई अमेरिका की सुपर पावर का खत्म होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि उन्होंने ले लिया भारत से पंगा। और जिस तरह भारत ने एक्शन लिया है, यकीन मानो भारत इनको खत्म कर देगा। वजह देखो, ये ब्राजील, यूक्रेन, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया शामिल है, बड़े देश इनके पास। देख लेना कितना वही रिजर्व ना है। भाई, तो यार आपकी क्या थॉट है जो भारत ने इस तरह से एक्शन ले लिया है इन पर। इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।